हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपका आर्टिजन ग्रेड 4 से रिलेटेड एक नया नोटिस जारी किया है। अब इसको काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैं बीएचईएल के ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में हूं। यहाँ पे करंट ओपनिंग में आप आर्टिजन रिक्रूटमेंट 2025 में जाते हो तो टॉप पर मिल जाता है बीएचईएल शॉर्ट लिस्टिंग मैथडोलॉजी। अब इसमें इन्होंने क्लियर किया है कि हमने जो कट ऑफ बताया है उसमें कैसे शॉर्ट लिस्टिंग करी है। हालांकि ये चीज इन्होंने आपके जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें भी क्लियर करा था। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था वहां पे भी आपको क्लियर कर दिया था। जो अभी कट ऑफ के यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन वीडियो आया था, वहां पे भी मैंने क्लियर किया था ये मेथडोलॉजी को। लेकिन फिर भी इन्होंने अलग से एक नोटिस जारी कर दिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा समझ लो। साथ साथ में थोड़ी सी चीजों को क्लियर करना जरूरी है जिससे कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओ कि वास्तव में जो आपका सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ट्रेड टेस्ट के लिए, आप फाइनल में कितने चांसेस हैं, कौन कौन से फिल्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले समझिए इस पब्लिक नोटिस का मतलब। पब्लिक नोटिस में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने ये बताया है, ये बेसिकली आज की डेट में ये नोटिस आया है जहां पे ये क्लियर कर रहे हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से फेयर चल रही है। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए। ऐसा बताते हुए इन्होंने क्लियर किया है कि एस पर द नोटिस क्राइटेरिया, कि किस क्राइटेरिया के बिहाफ पर हम लोग कैसे बेसिकली स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किए हैं उसको क्लियर किया है। यहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि सबसे पहले हमने एक कॉमन मेरिट बनाई है, कॉमन मेरिट पूल ऑफ कैंडिडेट इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी। यानी कि यहां पे जो पहला इनका जो बेसिकली क्राइटेरिया है उसमें इन्होंने क्या किया है, देखो इसको एग्जांपल से समझा देता हूं जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हों। जैसे कि मान के चलिए टोटल हमारी 10 सीट है किसी पोस्ट की। 10 सीट में से आप मान लो कि 5 सीट तो है हमारी यूआर की और बाकी सीट हमारी रिजर्व है, यानी कि कुछ एससी की, एसटी की अलग अलग सीट है। तो यहां पे पहला जो प्रोसेस है उनका, वो प्रोसेस क्या है कि पहले चाहे कोई कैंडिडेट रिजर्व हो या फिर कैटेगरी से हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। एक कॉमन पूल बनाया कि उन्होंने 5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाना है। तो यहां पे 25 कैंडिडेट बुलाएंगे, चाहे वह कोई भी कैटेगरी का हो, वो जनरल में चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि उसने रिजर्व कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट ना उठाया हो, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के माध्यम से उसने एज लिमिट में फायदा ना लिया हो, या फिर कुल मिला के मेन क्राइटेरिया एज लिमिट का है, यानी कि एज का फायदा यदि आपने कोई भी रिलैक्सेशन ले लिया अपनी कैटेगरी का, तब आप जनरल में नहीं जाओगे। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, उस सारी सीट का जनरल वाली सीट से बनाया, यानी कि उनको अनरिजर्व। फिर दूसरे में क्या किया, ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, एससी, एसटी, हैव अवेल्ड रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड अपर एज लिमिट, यानी कि ऐसे कैंडिडेट ने रिलैक्सेशन ले लिया या तो अपर एज लिमिट में या फिर क्वालिफिकेशन मार्क्स में। फिर उनकी हम लोग उनको यूआर में कंसीडर नहीं करेंगे, उनके लिए फिर एक अलग से हम लोग 5 गुना सीट के लिए बुलाएंगे। अब देखो यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे एक चीज थोड़ी सी समझो। यहां पे क्या चीज समझना है, यानी कि 2 फिल्टर हो गए। इसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो मेरिट है ना वो काफी कम उतर गया। इसको ऐसे समझो, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि मान के चलिए टोटल 10 सीट है। एक एग्जाम्पल ले लो, 10 सीट में 5 सीट हम मान लेते हैं कि यूआर की है ना, और यहां पे ओबीसी की यहां पे मान के चलते हैं कि 3 सीट है, एक सीट हमारी एससी की है और एक एसटी की है। कुछ इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया है ना। यहां पे यहां पे एक सीट हमारी एसटी की है और एक एससी की है। इस तरीके से हमारी 10 सीट हो गई, टोटल 10 सीट है। अब क्या किया, पहले इन्होंने यूआर में सारे कैंडिडेट को ले लिया, वो यूआर में ओबीसी भी होंगे, एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे। अब यहां से क्या हुआ, यहां से इन 5 सीट पर 25 कैंडिडेट को बुला लिया। क्या 25 सीट है? नहीं। अब क्या हुआ, यहां से ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बेनिफिट नहीं लिया, उन 3 कैंडिडेट के लिए फिर से जो है इन्होंने क्या किया, इन 3 के लिए 15 कैंडिडेट बुला लिया, यहां 5 कैंडिडेट बुला लिया और यहां 5 कैंडिडेट बुला लिया, 5 गुना बुला लिया। अब क्या होगा, इन केस यहां पे नंबर कम है ऐसे स्टूडेंट के, समझिएगा। जैसे कि मान के चलिए यूआर की जो कट ऑफ है वो हमारी फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, फाइनल कट ऑफ मान के चलो 95 गई फॉर एग्जांपल। तो
तो क्या हो गया, यहां पे 25 के 25 कैंडिडेट के तो 95 होंगे नहीं, यहां से मान के चलो कितने आएंगे, 5 कैंडिडेट आ गए और 95 तक रह गए, बाकी के 95 से कम है, तो ये कहां जाएंगे, ये अपनी कैटेगरी में एडजस्ट होंगे, यानी कि एससी वाला एससी में, एसटी वाला एसटी में, चूंकि उनका यूआर में सिलेक्शन नहीं हो गया। फिर यहां पे जो ओबीसी कैंडिडेट है और ऐसा कैंडिडेट है जिसने रिलैक्सेशन लिया है, उसके नंबर ज्यादा है तो वो भी इसी कैटेगरी में होगा, या फिर कम है, तो कुल मिला के यहां से भी लोग छटके जो जाएंगे वो भी तो कैटेगरी में ही जाएंगे, सबसे पहला फिल्टर। तो जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट का कम नंबर है और उसका सिलेक्शन है, तो उसके चांस काफी रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पे ज्यादा कैंडिडेट हैं जो यूआर से, यानी कि 25 कैंडिडेट यूआर के लिए ले लिए, लेकिन रहना तो 5 ही है, उसके बाद कहां जाएंगे भैया, जो अपनी कैटेगरी के वो तो अपनी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे ना, समझ रहे हो। तो पहली चीज ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज यहां पे एक और चीज समझ लीजिएगा जिससे कि थोड़ी दिक्कत है, जब आप वेबसाइट पर आते हो, वेबसाइट पर आने के लिए आपने हम लोग पूरे रिक्रूटमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, पूरे रिक्रूटमेंट को ट्रैक करने के साथ साथ यहां पे आपको एक नोटिस मिलेगा, बीएचईएल अडेंडम फॉर बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिसशिप, यहां पे इसको ओपन करते हैं। थोड़ा सा चीजों को समझ लो कि कोई चीज मैं बता रहा हूं तो क्यों बता रहा हूं, क्या क्या रीजन है उसके पीछे। यहां पे इस चीज में उन्होंने क्या क्लियर किया था, ये एक नोटिस जारी किया था आपका बेसिकली बीएचईएल ने, यहां पे इन्होंने क्लियर किया था विथ रेफरेंस द नोटिफिकेशन, जो कि एडवर्टाइजमेंट था, और यहां पे क्लियरिफिकेशन दे रहे थे वो लोग कि बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस से रिलेटेड। यहां पे इन्होंने क्या चीज क्लियर किया था कि जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वहां पर इन्होंने क्लियर किया था कि बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली जिन्होंने भाग लिया था, तो डीजीटी कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको सीबीटी एग्जाम में छूट है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम अपियरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने क्लियर किया यहां पे सेकंड नंबर के पॉइंट पर, इन्होंने क्या किया कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाई नंबर ऑफ कैंडिडेट ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, यानी बेस्ट अप्रेंटिसशिप और रनर अप अप्रेंटिसशिप। तो फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि ऑल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर द बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस, उन सभी का एडमिट कार्ड हम जारी करेंगे और सभी को पेपर देना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा भैया इसलिए किया कि मान के चलिए यहां पे किसी यूनिट में फिटर की या किसी भी ट्रेड की मान के चलो 10 सीट है, और उस 10 सीट से ज्यादा कैंडिडेट ने बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस बुला लिया, यानी कि फिल कर दिया, तो वो सीट तो पूरी ऑक्युपाइड हो गई, समझ रहे हो। उतने कैंडिडेट हैं या नहीं वो तो क्लियर नहीं है, कई सारों ने गलती से कर दिया। यदि ऐसा होगा तो फिर तो मतलब ये हो गया कि उन कैंडिडेट जिन्होंने गलती से वहां टिक किया उनकी तो पूरी वैकेंसी चली जाती। और दूसरी चीज क्या हो गई कि अब निकालना था इनको कट ऑफ, समझिएगा थोड़ा सा चीज, कट ऑफ निकालने के लिए क्या होता है, यहां पे मैं एक बार वैकेंसी का वो ओपन कर लेता हूं जिससे कि आप पूरी चीज को समझ पाओ मैं क्या बोल रहा हूं। ये है डिटेल एडवर्टाइजमेंट। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहां पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये है हमारा फिटर ट्रेड और बीएपी प्लांट में टोटल 17 सीट है फिटर की, समझिएगा। इस 17 सीट में अब इन यहां पे बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस मान के चलिए आ गए, यहां पे 20 आ गए, 17 की जगह कितने 20 फॉर्म आ गए, क्योंकि काफी ज्यादा फॉर्म आए ये तो उन्होंने क्लियर किया है। या हम मान चलते हैं कि 10 फॉर्म आए हैं फॉर एग्जाम्पल, जितने भी फॉर्म आए, अब इन्होंने जो कट ऑफ निकाला है वो कट ऑफ कैसे निकालना था कि बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस 10 सीट अलग कर लेते और 10 सीट पर कट ऑफ निकालते कि ये 10 तो उनकी रिजर्व ही है, क्योंकि इनको तो बाहर करना ही नहीं है, ये तो लेना ही लेना है। और 10 सीट हमारी क्या है, 10 सीट से जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाते, लेकिन अब उनने ऐसा नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ संख्या में बेस्ट ऑफ रनर अप अप्रेंटिस आए हैं। यदि वो ऐसे कट ऑफ बनाने लगे तो यहां पे यदि मान के चलो 17 सीट और 20 बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिस एग्जाम्पल, तो ये तो पूरी ऑक्युपाई हो गई, कट ऑफ तो निकलेगा ही नहीं, बाकी किसी स्टूडेंट्स का होगा ही नहीं, क्योंकि पहले तो उन्हीं को लेना है। इसीलिए उन्होंने इन कैंडिडेट को अलग कर दिया, यानी कि जो बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप अप्रेंटिस वाले विद्यार्थी हैं उनको तो छुआ ही नहीं है कि भैया आप तो अलग हैं,
जो कट ऑफ हम निकाल रहे हैं वो सारा कट ऑफ निकाल रहे हैं नंबर वाले, कि जिनके हाई नंबर है वहां से उन्होंने क्राइटेरिया बना लिया कि पहले यूआर के 5 गुना, फिर कैटेगरी के 5 गुना। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिस वाले रियल भी होंगे। अब मान के चलते हैं कि जो 17 सीट है उसमें से 5 सीट हमारी ओरिजिनल बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिस ने ले ली, तो क्या होगा, 5 सीट जैसे ही इन्होंने ली तो वहां से तो जो नीचे वाले कैंडिडेट है वो हट ही गए। सीट ही 17 थी, 5 तो इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। अब जो कट ऑफ बनेगा, अभी जो कट ऑफ बना है वो 17 सीट से बना है। 5 सीट ऑक्युपाई होने के बाद में फिर जो कट ऑफ बनेगा वो बनेगा 12 सीट से। समझ में आ रहा है? तो जो नीचे लोअर मार्क्स वाले हैं वो काफी ऊपर चले जाएंगे। देखो, एक तो 1:5 में लिया है, ऑलरेडी 4 कैंडिडेट को बाहर ही होना है। उसके बाद में बेस्ट रनर अप अप्रेंटिस वाले सीट लेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद में जो यूआर कैटेगरी के हैं वो कैटेगरी में शिफ्ट होंगे, तो कैटेगरी वालों को पीछे हटना पड़ेगा यदि कम मार्क्स हैं तो ये मल्टीपल चीजें हैं। इसीलिए अभी का जो कट ऑफ है वो काफी कम है। आप ये बोल सकते हो काफी कम है जो कट ऑफ है। जो फाइनल कट ऑफ आपका होगा वो इससे मच मोर हायर होगा, आप ये मान के चल सकते हो। बस इतनी चीजें मुझे आपको थोड़ा सा क्लियर करना था, क्योंकि वो लास्ट वीडियो था, वहां पे भी आपके कमेंट आ रहे थे, सर कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, फाइनल में चांस है या नहीं, मेरे तो 5 नंबर ज्यादा है, 7 नंबर ज्यादा है। देखो, यहां पे ना मेन डिपेंड करेगा बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिस वालों के ऊपर, काफी चीजें डिपेंड करेंगी। बाकी तो 1:5 है, तो 4 कैंडिडेट को बाहर होना ही है, तो आप खुद ही अंदाज लगा सकते हो कि कहां कट ऑफ जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, नोटिस क्लियर हो गया होगा। कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बेस्ट रनर अप अप्रेंटिस जो है उनको एडजस्टमेंट होना है, तो वो सारी चीजें उसके बाद में फाइनल कट ऑफ आपकी बनेगी। तो इंतजार करते हैं फाइनल कट ऑफ का, लेकिन थोड़ा सा ये चीज है कि थोड़ा हायर साइड ही रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।